टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हम बात करी थी रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन। किसकी? फिजन। फिजन इज टू टाइप, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन का सीधा मतलब है कोई एक चीज है वो एक से कितना बटना, डिवाइड होना, टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो देखिए बाइनरी फिजन में जैसे एग्जांपल अमीबा हम देखते हैं। किसके अंदर? अमीबा में। ये एक अमीबा है, इसमें क्या होगा? बाइनरी फिजन। यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा और एक से डिवाइड बढ़ जाएगा कितने? दो में। आगे फिर इसमें फिर बाइनरी फिजन होगा 2 से 4। तो ये क्या? बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, हमने अब तक पढ़ा है और जाते जानते कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती है, बट यहाँ पर अमीबा क्या शो करता है? इमोर्टल। अमीबा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? इमोर्टल यानी अमर। आप देखें एक पेरेंट था, 1 से 2 में बट गया, 2 से 4 में। कहीं भी कोई इसकी मृत्यु हो रही है? नहीं। नेचुरल डेथ, अब उसे हम क्रश कर दे या हीटेड फील कर दे वो बात अलग है। नेचुरल डेथ इसकी कभी नहीं होगी। इसे कोई प्रेडेटर खा जाए वो तो अलग चीज है, बाकी नेचुरल डेथ इसकी नहीं होगी। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और कहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, यानी क्या होते हैं? अमर होते हैं। दूसरा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल यानी एक से बहुत, एक से ज्यादा। ठीक है, तो कैसे? एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक पैरासाइट है। जो मलेरिया होता है किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। मॉस्किटो तो उसको फैलाता है, बाकी जो होगा वो किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से। ये जाएगा हमारे लीवर, लीवर के अंदर आरबीसी। माना जैसे एक प्लाज्मोडियम है ये वाला, ये हमारा आरबीसी एक गया, आरबीसी के अंदर अपनी काउंट बढ़ाएगा, आरबीसी रप्चर्ड होगी, फिर निकलेगा, फिर अटैक करेंगे। तो एक से कितने निकल रहे हैं? बहुत सारे। एक से कितने निकले? बहुत सारे। तो इसलिए क्या है? मल्टीपल फिजन। तो ये पहला टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिजन। दूसरे टाइप की हम बात करते हैं बड़े, बड बनना। बड़े का मतलब है बड। तो इट इज टू टाइप्स, एक्सोजीनस बर्ड, एंडोजीनस। एक्सो यानी बाहर की तरफ, तो आउटग्रोथ बर्ड आउटसाइड द बॉडी। जो बर्ड कहाँ बने? बॉडी से बाहर की तरफ। एग्जांपल है ईस्ट और हाइड्रा। जैसे डायग्रामेटिकली हमने शो किया है, ये ईस्ट है, ये पेरेंट बॉडी है, इसमें क्या बनी है? बर्ड। ये क्या है? बर्ड। अब ये बर्ड क्या होगी? इससे अलग हो जाएगी और क्या बना देगी? न्यू डॉटर, दूसरा आइडा बनाएगी। तो एक पेरेंट से एक से कितने हो गए? 2 हो गया रिप्रोडक्शन। इसकी नई संतान आ गई। कैसी है? अपने जैसी है, ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसी है। हाइड्रा देखो, हाइड्रा में देखो ये वाले पेरेंट बॉडी है, इस पे क्या बनी? बर्ड बनी। बर्ड से अलग हो गया और एक दूसरा जीव बना दी। एसेक्सुअल कैसे है? देखो इसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, ना इसमें गैमेट बने ना ही फ्यूज हुई, बर्ड बनी, बर्ड बॉडी से अलग हुई और उसने दूसरा प्लांट बना दिया। हो गया रिप्रोडक्शन। यही रिप्रोडक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन ऑफ इट्स ओन काइंड। एसेक्सुअल हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ना इसमें सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ना गैमेट बनते हैं, ना ही गैमेट फ्यूज होते हैं। आगे भी दूसरा टाइप है बर्ड का, एंडोजीनस, यानी अंदर की तरफ, इनसाइड द बॉडी। बर्ड फॉर्म इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, ये देखा जाता है किसमें? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। बर्ड है जो अंदर की साइड, बर्ड कहाँ बन रही है? इनसाइड। अब ये यहाँ से रप्चर्ड होगा और ये बर्ड यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। डिफरेंस क्या है? इसमें बन रही थी बॉडी की आउटसाइड और इसमें क्या है? बॉडी की इनसाइड। तो ये आपका क्या है? बर्ड। ठीक है, अब नंबर 3 आगे बात करेंगे। नंबर तीसरा है आपका, तो बेटा नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पढ़ चुके हैं हम। कौन कौन सा? फिजन और बडे। तीसरा है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरों का बनना। अब उसमें हमने जैसे नंबर 1 जू स्पोर, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। प्लांट क्या करता है? स्पोर बनाता है। जैसे स्पोर अब इसलिए मोस्टली देखा जाता है वाटर बॉडीज में, पानी में, वाटर में से छोड़ दिया जाएगा। ये एक मूवमेंट है, मोटाइल है, मूव करेगा दूसरी जगह, जहां पे जाके गिरेगा वहां पे क्या बना देगा? नया कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। इसमें देखा जाता है ये क्लेमाइडोमोनास। दूसरा कॉनिडियम, पेनिसिलियम। कॉनिडियम फॉर्मेशन ये किसमें देखा जाता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? फंजाई।
इसमें क्या नॉन मोटाइल स्पोर बनते हो कैसे होते हैं नॉन मोटाइल। यहाँ पे मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सके, यहाँ पे क्या है नॉन मोटाइल। प्रोड्यूस इन चेन, किसमें प्रोड्यूस होते हैं चेन में, जैसे कॉनिडिया, ये डायग्राम की शो किया है, ये कॉनिडिया है। अब क्या हुआ जैसे इस तरीके से यहाँ इधर साइड से ए आई हवा, ठीक है, हवा आई यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टूट जाएंगे और जहाँ पे जाकर गिरेंगे वहां पर एक नया पेनिसिलियम प्रोड्यूस कर देंगे। तो एक पेरेंट से दूसरी जगह गिरेंगे नया बन गया, तो एक से क्या हो गए दो, यानी इस 4 स्पोर थे तो 4 नए पेनिसिलियम बन जाएंगे, जिससे क्या होगा नया प्लांट यानी नया जीव बन गया। नया जीव कैसा होगा पेनिसिलियम, तो कैसा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चौथा है आपका फोर्थ वन फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एग्जांपल है आपका फ्रेगमेंट माने टूटना, क्या टूटना। जैसे हम बात करें एग्जांपल आपका स्पायरोगायरा, जैसे इसमें शो किया, जैसे हम चलो अपने फिंगर से शो करते हैं, जैसे इसके 3 फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है फिंगर, तो ईच फ्रेगमेंट क्या करे एक नई फिंगर बना दे, इससे एक अलग फिंगर बनेगी, इससे अलग बनेगी, इससे अलग बनेगी, ऐसे डायग्राम शो कर रहा है। ये स्पायरोगायरा है, मोस्टली कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर, कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी होती है इनकी। अब ये फ्रेगमेंट में टूट गया, एक यहाँ से टूट गया, एक यहाँ से टूट गया, तो 1 2 3 फ्रेगमेंट से टूट गए और ये 3 ही क्या बना देंगे नया बॉडी, नई सेल। नया सेल मतलब कौन नया जीव। स्पायरोगायरा, एक स्पायरोगायरा इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक क्या बनेगा इससे। तो इसमें क्या हो रहा है एक पेरेंट रिक्वायर्ड है, ना गैमीट बने ना ही फ्यूज हुए, कैसे है जैसे पेरेंट था ऐसी क्या होगी संतान होगी। तो ये कौन सा है क्लोन, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है। तो ये कौन सा प्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा एग्जांपल ऐसा देखा जाता है प्लेन एरिया में, इसमें प्लेन एरिया, प्लेन एरिया जैसे ये प्लेन एरिया स्ट्रक्चर है, अब यहाँ से टूट जाए ब्रेक डाउन, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, तो ये पार्ट एक नया प्लेन एरिया बना देगा, ये पार्ट एक नया प्लेन एरिया बना देगा, ये पार्ट अब एक नया। एक प्लेन एरिया से कितने हो जाएंगे 3, यानी इसकी कितनी संतानें हो जाएंगी 3। जितने फ्रेगमेंट्स में टूटेगा उतने इसकी क्या हो जाएंगी नई संतानें, पूरा बढ़ेगा। तो ये है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब अगले की बात करेंगे फिफ्थ वन की। तो बेटा आगे फोर्थ की हमने बात कर ली थी फ्रेगमेंटेशन, अब फिफ्थ वन टाइप की करते हैं प्लाज्मोटोमी। ये जो जीव होते हैं नेचुरल कैसे होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें अपने आप ही जो न्यूक्लियस होता है मोर देन 2। एग्जांपल ओपेनिया, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें ये क्या मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल, जैसे इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं 10। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है यानी कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बट इसमें क्या है अपोजिट है, इसमें साइटोकाइनेसिस पहले होगी देन होगी कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस क्या है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये क्या है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यानी इसका क्या होना है हाफ हाफ, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा हाफ। तो जैसे 5 इधर आ गए और 5 क्या आ गए इधर, साइटोकाइनेसिस हो गई। अब देन साइटोकाइनेसिस के बाद हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियस हो जाएगा डबल, यानी 5 से कितने हो जाएंगे 10 इसमें हो जाएंगे और 10 इसमें हो जाएंगे। जैसे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4। तो एक जीव था कितने न्यूक्लियस थे 10, एक से कितने हो गए 2, दोनों के अंदर क्या है 10, इसके अंदर भी 10 न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी 10 न्यूक्लियस है। जेनेटिकली सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, यानी इसके और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या है इसके क्लोन। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोटोमी, जो किसका टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी प्लांट्स के बारे में।